Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग और इट इज़ बेस्ड ऑन योर कर्मा. आपके कर्मा के बेसिस पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इन नियर फ्यूचर, आपके लिए वो क्या गुड लक है, वो क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो क्या प्रॉस्पेरिटी है और दैट काइंड ऑफ गुड न्यूज़ जो आपको जल्दी मिलने वाली है. इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कर्मा. आज हम टैरो के थ्रू ये जानेंगे एंड विद लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल ओरेकल कार्ड्स जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं कि आपके कर्मा, आपके एक्शंस और आपके जो कार्मिक एक्टिविटीज़ हैं उस बेसिस पे आपको क्या मिलने वाला है. इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव. ये प्रिडिक्शन को आप सभी देखें एंड यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज़ करना है, किस तरीके से आप जान पाएंगे अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन. हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. पाइल 1 है ट्री एगेट. आप अगर कनेक्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्रॉन हो रहे हैं, ये क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर पाइल 1. ठीक है, वी विल कीप लाइक दिस. सेकेंड वी हैव द एमेथिस्ट. अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्रिस्टल आपको अपने पास ज़्यादा खींच रहा है या आपको स्पिरिचुअली ड्रॉन कर रहा है और मिसमराइज कर रहा है, यू कैन चूज़ पाइल 2. आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं. ऑल राइट, दिस इज़ फॉर पाइल 2. एंड पाइल 3 वी हैव द पीच एवेंचुरीन. अगर आपको पीच एवेंचुरीन अपनी तरफ खींच रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो नज़र है, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी जो वाइब्स हैं, वो आपको पीच एवेंचुरीन की तरफ खींच रही हैं और आपको फोर्स कर रही हैं, यू कैन चूज़ पाइल 3. पाइल को चूज़ करने का सबसे इजी और सबसे परफेक्ट एंड प्योर जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज़ ऑल कि आपको इंट्यूशंस वाइब्स क्या आ रही है. बहुत ज़्यादा आपको माइंड यूज़ नहीं करना है. जो इंट्यूशंस के साथ आपको लग रहा है कि हाँ आपको इस क्रिस्टल की तरफ जाना चाहिए, दैट्स इट, वही आपका पाइल होगा. आप चूज़ कर सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करते ही आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे एंड यू विल इजीली एबल टू एंजॉय एंड विल कम टू नो आपके पास वो सारी. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. I'll see you in your reading. हेलो पाइल 1, आप सभी ने चूज़ किया है ट्री एगेट को. लेट्स सी कि आपके लिए ट्री एगेट वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके कार्मिक एक्शंस की वजह से आपको मिलने वाली हैं, शेयर करेंगे. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी जो भी विश है, आप चाहते हैं कि आपकी विश वो पूरी हो जाए, उसके लिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. वो विश आपकी पूरी होगी, एंजल्स आपकी बात सुनेंगी. लेट्स स्टार्ट नाउ. वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल. ऑल राइट, ये आपके लिए मेजर टैरो के थ्रू कार्ड्स हैं जो यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहे हैं. ऑल दीज 3 कार्ड्स आर मेजरली सॉर्ड एंड पेंटिकल्स आ रहे हैं. कहीं ना कहीं आपके कार्मिक एक्शंस काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं. ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स. हम और भी कार्ड्स को पुल आउट कर लेते हैं. लेट मी चेक आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. 3 ऑफ पेंटिकल. ऑल राइट, दिस इज़ रियली नाइस. अगर हम पहले मास्टर कार्ड की ही बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये जो 3 ऑफ पेंटिकल आपके लिए मास्टर कार्ड आ रहा है, ये यहाँ बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन, आपको अपने करियर में बेनिफिट और करियर के अंदर आपको प्रॉफिट, सक्सेस और अचीवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं. बिकॉज एज पर 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कंप्लीट इंडिकेशंस मिल रहे हैं मुझको कि आपके जो कार्मिक है, आपके जो कर्मा है, आपके जो एक्शन है, जो जिनको आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम की प्रिपरेशन और एनीथिंग यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रोजेक्ट, एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन एनी न्यू प्रोजेक्ट, एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स. कहीं ना कहीं जहाँ पर आप प्रैक्टिकली कि थिंकिंग तो हो गई, लेकिन अब आप एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए आपने प्लान कर चुके हैं, आप अब उस पर वर्क कर रहे हैं, वो प्रोसेस में चल रहा है. प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, वर्क, ऑल एंड ऑल आपके लिए प्रोग्रेस में है. वहाँ आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं एज पर 3 ऑफ पेंटिकल. ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सपोर्ट, फाइनेंशियल गेन,
आपको यहाँ ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा। ऑलराइट, सो ये जो मास्टर कार्ड आया ये आप सभी की इंडिकेशंस बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे पाइल 1 आपने जो चूज़ किया है, आप एक आपने ट्री एगेट भी चूज़ किया था। दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, फाउंडेशन, ग्राउंडिंग, रूट से आप कुछ चीज़ को लेकर चल रहे हैं और आपने उसको बड़ा करा है, धीरे धीरे नर्चरिंग करे हैं अपने ड्रीम्स को। और आपकी जो कर्मा है वो इसी बेसिस पे कि आप अपने आप को बहुत सारे स्ट्रगल से गो थ्रू होकर, बहुत सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू होकर आप यहाँ इस स्टेज पर आए हैं। सो एज पर थ्री ऑफ पेंटिकल इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू। आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हैं और आपके जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका टाइम गिविंग, आपका इनपुट और आपकी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज जिसके अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपके यहाँ पर बेनिफिट, सपोर्ट एंड विक्ट्री दिख रही है। एज पर थ्री ऑफ पेंटिकल इट्स ऑल कमिंग लाइक अ प्रॉस्पेरिटी। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, आपके आसपास जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं या फिर आपके लिए जो अभी आपको इनिशियल सपोर्ट चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे मेंटल सपोर्ट चाहिए या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए अपने काम के लिए, अपनी प्लान्स के लिए, अपने फ्यूचर के करियर को लेकर अगर मैं बात करूं, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक यूनिटी मिल जाए, आपको लोनलीनेस या सैडनेस फील ना हो। सो एज पर थ्री ऑफ पेंटिकल, यस, आपके लिए वो यूनिटी, सपोर्ट एंड ग्रुपिज्म आ रहा है। ठीक है, सो दैट दिस इज़ रियली नाइस। एक्चुअली ये बहुत ही पॉजिटिव आया है आपके लिए यहाँ पे मास्टर कार्ड। सो ओवरऑल अगर हम ब्लेसिंग्स की बात करें, क्योंकि ये कार्ड तो अपने आप में बता रहा है, आप इस इमेज से ही देख सकते हैं कि यू आर वर्किंग एंड यस यू आर रेडी टू रिसीव योर गोल्स। ठीक है, सो 5 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि जो कर्मा के बेसिस पे अगर आपके साथ धोखा हुआ है, कर्मा के बेसिस पे आपने कहीं पे कुछ बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वहाँ वो पर्सन या फिर वो कंपनी या फिर वो ग्रुप कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको एक तरीके से जो धोखा दिया गया है, वो अब आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा आपको धोखा मिलेगा। आप जो डिज़र्व करते हैं, जो आप रिसीव करना चाहते थे, या फिर जो आप फेयरली जो आपका है, वो आपके जो हक में है वो आपको मिलेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी हो, लीगल इशू में आपका फेवर होना हो, या फिर आपके लिए वो प्रमोशन या वो क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट, जिस भी पार्ट पे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ टिल नाउ अभी तक नहीं मिली। आपने अपनी तरफ से इंटेंशंस हमेशा अच्छी रखी हैं, वो करियर में देखा जाए या आपकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपको रिसीव हुआ हमेशा धोखा या फिर चीटिंग या फिर मैनिपुलेशन। तो वहाँ दिख रहा है कि आपके कार्मा जो है, आपका अगर प्योर इंटेंशन है, अगर आप पूरे अपने बिल्कुल सच्चे मन से जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी। यू कैन सी द विक्ट्री हेयर। कोई कितना भी आपके आसपास कनिंग हो, क्लेवर हो, मैनिपुलेटिव हो, चीटिंग या फिर गेम खेल रहा हो, लेकिन आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। आपके कर्मा के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। Along with this king of sword, see the power and position, everything is coming here. As per this आपके लिए king of sword बोल रहा है कि आपके माइंड में जो एक प्लान चल रहे हैं, आपके माइंड में जो ड्रीम्स चल रहे हैं, आपके माइंड में जो एक्शंस आप लेना चाह रहे हैं और अब आप वर्क पे हैं, उन प्रोग्रेस पे हैं। सो एज पर किंग ऑफ सॉर्ड आपको वो पावर, पोजीशन और लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। सो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि आप पावर के साथ यहाँ आएंगे। मीन्स जिस स्टेटस का आप वेट कर रहे हैं, जिस पोजीशन का आप वेट कर रहे हैं, जिस वैल्यू एंड रेस्पेक्ट का आप वेट कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे किंग बन रहे हैं एंड विद सॉर्ड। सॉर्ड आ रहा है कंप्लीटली आपका माइंड, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपको अपलॉड, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। सो अगर आप पाइल 1, अगर आप करियर में काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा दिख रहा है, एक तो लव कनेक्शन में आपको हो सकता है कोई धोखा या कमिटमेंट इश्यूज़ मिले हों, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आप मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं अपने करियर में, वहाँ आपको उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा, और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, क्या आपका रिजल्ट फेयर होगा, क्या आप इतने टाइम से अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो क्या आपको वो जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा। यस, आपके कर्मा के बेसिस पे वो आपको मिलेगा। यू आर रिसीविंग द पावर। ओके, अलॉन्ग विद दिस अगर हम बात करें अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो 9 ऑफ पेंटिकल है फाइनेंस and individuality as well as your own without any restrictions you are living in leisure.
सो 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप वो लाइफ डिजर्व करते हैं जिसके अंदर यू विल बी परफेक्टली हैप्पी, लिविंग इन लेजर, लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंसी, ओनरशिप, ओनिंग योर ओन बिजनेस, या फिर एक लीडर, एक बॉस एनर्जी यहाँ दिख रही है. सो एज पर 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है आपके कर्मा के बेसिस पे आपका फाइनेंस स्ट्रांग होगा. गॉड की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं. प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो, या आप किसी भी एक इशू में चल रहे हैं, वो लीगल इशू है या फिर कोई कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, या फिर आपके पास इंडिपेंडेंस ही नहीं है, यू आर जस्ट क्रेविंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यू आर क्रेविंग फॉर योर लाइफ स्टाइल इंडिपेंडेंसी, कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो वो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. क्योंकि एज पर 9 ऑफ पेंटिकल यू कैन सी दिस इज़ अ क्वीन एनर्जी. ठीक है, सो ये क्वीन एनर्जी इस तरीके से दिख रही है कि बिल्कुल आप जैसे ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल को लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी. सो फाइनेंशियल गेन, ऑथेंटिसिटी, जैसा आप जीना चाहते हैं, जैसे आपके प्लान्स हैं, जिस तरीके की आप लाइफ को चूज़ करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे. सो टोटली ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपके कर्मा एक्चुअली ऑन अ राइट पाथ, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा. और वो आपको मिलना कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क. कहीं ना कहीं आप बस अपने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते जाइए. नियर फ्यूचर में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं. फाइनेंशियल गेन, पावर एंड पोजीशन, एंड विक्ट्री, एंड व्हाट यू डिजर्व, फेयरनेस. सो ये आपके लिए यहाँ पर दिख रही हैं. नाउ आई एम जस्ट टेकिंग आउट अदर कार्ड्स, इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा. हम मूनलॉजी से देखते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो विश आपकी पूरी हो रही है. लेट मी चेक. सो फॉर यू, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं आपके लिए कि दिस इज़ द रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. आपके जो कर्मा है, आपके जो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इतना हर्ट कर चुके हैं, और लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की जजमेंट की वजह से, दूसरे लोगों की चॉइसेस की वजह से, और उनकी तरफ से प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटी, फैमिली एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग. और कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं दिस इज़ द टाइम फॉर यू फॉर सेल्फ लव, सेल्फ चॉइस. और अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे ट्रू लव, सोलमेट, पार्टनर, एक हैप्पी लिविंग, एक हेल्दी लिविंग, सो वो विश पूरी हो सकती है. अब आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए. सेल्फ लव इज़ कमिंग फॉर यू. आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी यहाँ पर दिख रही है. ठीक है, सो ये आप मैनिफेस्ट करें, सेल्फ लव, ये आपके लिए आंसर आ रहा है कि ये विश पूरी हो जाएगी आपकी. अनदर टू मैनिफेस्ट इज कमिंग लाइक दिस इज टेक इंस्पायर्ड एक्शन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप इस रीडिंग के साथ चल रहे हैं, सो यहाँ पर आपके लिए टेक इंस्पायर्ड एक्शन. तो दिस इज़ द टाइम नॉट टू फील लो, नेगेटिव. दिस इज़ द टाइम टू टेक सम एक्शन. आपका मास्टर कार्ड भी कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर टू टेक एक्शन. ओके, सो अगर आप अभी तक अपने कर्मा के बेसिस पे चीज़ों को करना चाहते हैं और यू आर स्टिल वेटिंग, सो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन. जिस भी चीज़ में आप एक्शन लोगे, आपके लिए वो मैनिफेस्ट करने को आ रहा है कि वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी. ऑल राइट, अनदर थिंग फॉर यू, लेट मी सी फ्रॉम गॉडेस आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. सो एक्शन ज़रूर लीजिए. आप जो विश पूरी करना चाहते हैं वो आपकी विश पूरी हो जाएगी. एंड वी हैव बैलेंस. आपके लिए बैलेंस आ जाएगा. आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, आपके लिए एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन. जिस तरीके से आप विश कर रहे हो, उम्मीद रख रहे हो, होप कर रहे हो, दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज़ रियली नाइस कि आपके लिए बैलेंस आ रहा है. दिस मीन्स कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, दोनों चीज़ आपके लिए यहाँ पे इक्वली बनती रहेंगी. ये आपके वो नज़र आएंगी. साथ ही साथ ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके कर्मा के बेसिस पे. तो आपको डेस्टिनी के लिए वेट नहीं करना होगा. आपको मैनिफेस्ट करना है और एक्शन लेना है. ठीक है, अनदर थिंग, क्रिएटिव लक. सो कहीं ना कहीं आप अगर अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिविटी, आप अपना वर्क, अपने प्रोजेक्ट, अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने माइंड, अपने आइडियाज़ के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें आपके लिए यस लक आ रहा है. क्रिएटिव लक आपको मिल जाएगा. दिस मीन्स कि रियली नाइस. अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा, सो वो आपके फेवर में होने वाला है. ठीक है, सो यू शुड प्लान दिस इन दिस वे. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो बैलेंस एंड क्रिएटिव लक दोनों चीज़ आ रही है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ देख लेते हैं गॉडेस लव से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं.
रिफ्लेक्शन, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। सो सैडनेस, नेगेटिविटी, वरीज, अगर आप इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एक तरीके से हीलिंग, एंड दैट इज़ कमिंग ऑल इन योर वे। सो अब हीलिंग होगी आपकी, और कहीं ना कहीं जो ट्रू आप हैं, जो ट्रू वर्थ है, जो आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, पता चलेगी। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बिल्कुल वर्दी नहीं फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स जजमेंट एंड थॉट। तो यहाँ आपके लिए ये इंडिकेशंस बन रहे हैं कि दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड यू कैन मेक इट थ्रू। ओके, सो guys, this is all for you pile 1. I hope this reading will resonate. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप क्रिस्टल्स या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। उसके थ्रू आप पर्सनल रीडिंग ले पाएंगे, आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाएंगे। क्रिस्टल्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपको सूट करेगा। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, आपको ये रीडिंग के लिए फीडबैक मुझे ज़रूर दें। एंड सी यू अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस रीडिंग। बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग क्रिस्टल। सो लेट्स सी आपके लिए वो क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके कर्मा के बेसिस पे आपको मिलने वाली हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। एंड लाइक दिस वीडियो, एंजल ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो लेट्स सी नाउ आपके कर्मा के बेसिस पे आपको वो क्या नियर फ्यूचर में ब्लेसिंग्स हैं जो आपको रिसीव होने वाली हैं। सो फर्स्ट वी हैव द इल्यूजन, ऑल राइट। Another we have the 3 of cup, okay, and we have the 2 of cup, all right. So ये जो कार्ड्स आए हैं ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और आपके नियर फ्यूचर में आपके कर्मा के बेसिस पे जो भी आपने अपनी लाइफ में अभी तक किया है, कहीं ना कहीं हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या हमने अपनी मेहनत की है, इतनी इंटेंशंस हमारी पॉजिटिव रही हैं, प्योर रही हैं, हमने ट्रू लव एक्सप्रेस किया है, तो क्या हमको भी वैसा मिलेगा। हमारे साथ जो बुरा हुआ है तो उसका क्या। सो नो नीड टू वरी, लेट मी सी, मैं आपका मास्टर कार्ड भी देख लेती हूँ, फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 2 फॉर यू, आपके लिए तो कंप्लीट हीलिंग आ रही है। द हाई प्रिस्टेस, सी आपके लिए स्पिरिचुअल कार्ड ही आया है। सो यहीं से शुरुआत करते हैं। हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, हाई प्रिस्ट आया है आपके लिए। सो दिस इज़ हेरोफेंट कार्ड। कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली फर्स्ट थिंग अबाउट द मैरिज। ओके, सो पाइल 2 आप में ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन इस टाइम पे मैरिज को लेके होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विश कर रहे हैं, एक परफेक्ट कपल एनर्जी यहाँ पर आप विश कर रहे हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन और एक फैमिली प्लानिंग। सो कहीं ना कहीं वो सभी के लिए यहाँ पे एज पर हाई प्रिस्ट यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि यस गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू। ठीक है, ये आपके लिए देख रही है, गॉड का कार्ड आ रहा है। अगेन अगर मास्टर कार्ड की मैं इंडिकेशन दूँ तो यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो कर्मा है, आपकी जो प्लान्स हैं, आपकी जो विश हैं, उस पे बीच में कास्ट, कस्टम, रिचुअल्स एंड सोशल लाइफ के जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी लाइफ में इस टाइम पर सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो आपके लिए एक बैरियर बन रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने कर्मा, अपनी तरफ से जो आपका धर्म है वो तो आप पूरा अच्छे से कर रहे हैं, अपनी इंटेंशन पूरा रख रहे हैं। आपकी विश है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लग जाएं, आपकी विश है आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो आपकी तरफ से तो ये इंडिकेशंस हैं टू बी बी इन अ पार्ट ऑफ अ रिनाउड फैमिली, रिनाउड सोसाइटी, जहाँ पे आपका ब्रांड है, आपका नेम है, आपका फेम है। सो ये हाई प्रिस्ट यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके के जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि व्हाट यू डिज़र्व विल यू फाइंड दैट, ये आपको विश पूरी होने वाली है, क्योंकि ये जजमेंट दे रहे हैं, ये एक जज की तरह है। और आपके लिए मास्टर कार्ड आया है जज, तो जज रिजल्ट देने वाला है, सुनाने वाला है। तो दिस मीन्स कि आपके जो कर्मा है उनका भी रिजल्ट, उनकी का भी जो फाइनल आपके फेवर में जो होना चाहिए वो आपको मिलने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया आपके टर्म में, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस के लिए भी देख सकते हैं दोनों एनिमल आए हैं। एंड दैट इज़ रियली कि जो आपके हक में है, वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, हाउस है, आपका ड्रीम है टू बिकम जुडिशरी में जाना, आपका ड्रीम है टू बी इन अ हेल्थ प्रोफेशन,
आपका ड्रीम है टू बी इन एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, कहीं ना कहीं ये मैंने एक जर्नल आपको प्रोफेशंस शेयर करें, क्योंकि हाई प्रिस्ट बता रहे हैं कि जिस भी तरीके से आप वो एक मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्सिटी, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हैप्पी मैरिज, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक आइडल लाइफ, वो आपको मिलने वाली है। सो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि जजमेंट का टाइम आ रहा है और रिजल्ट लेने का टाइम आ रहा है। सो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट फेयरली यहाँ पर अपने कर्मा को शो कीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इल्यूजन, यहाँ पर आपके इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में बन रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स या वो नेगेटिविटी, ये मून एनर्जी यहाँ पर हीलिंग के लिए आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आप ऐसा सोच रहे थे, कि जो चीज़ आप विश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रही, सैड हैं, आपके आसपास लोग नेगेटिव हैं, आपको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं, या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स, एनीथिंग। सो इस तरीके की जो थॉट्स हैं, इस तरीके की जो आपके आसपास माया है, इस तरीके की जो नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होने वाली है। सो ऑल काइंड ऑफ इल्यूजन, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, और वो इस तरीके के लोग जो यहाँ पर स्कॉर्पियो की तरह एक्ट कर रहे हैं आपके लिए, मतलब कहीं ना कहीं बैक बिचिंग और आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपके सामने अच्छे बन रहे हैं, आपको बहुत अच्छी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में ट्रू कमिटेड नहीं है, उन लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसमें ब्लेसिंग्स में आपके कर्मा के बेसिस पे आपकी तरफ जो आसपास जो नेगेटिविटी है, आप उससे दूर हो रहे हैं। सो वो आपको प्रॉब्लम कोई आपके आसपास के आपके नियर और डियर वंस, आपका कोई फैमिली मेम्बर और कुड बी द समवन जो आपके लिए बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैरियर बन रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम, वो इशू, वो थॉट, वो पर्सन, वो उस तरीके की एनर्जी, उस तरीके का बैड लक आपकी लाइफ से रिमूव होने वाला है। ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके लिए आया 3 ऑफ कप। ये आपके लिए आ रहा है सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस। यू कैन सी द इमेज, देखो सब चीयरफुल हैं, सब हैप्पी हैं, यू एवरीबडी इज एंजॉइंग लाइक अ बर्थडे, और ईटिंग ग्रेप्स, हैप्पी, सेलिब्रेटिंग एप्पल। अपने आप में ही लाइफ स्टाइल और हैप्पीनेस एंड लेजर एंड प्लेजर के लिए आ रहा है, एंड बर्थ के लिए आ रहा है, एक गुड लाइफ के लिए इंडिकेशन दे रहा है। पियर इज ऑल्सो कमिंग लाइक फॉर अ वेरी गुड लक वाइब्स। सो यहाँ पर इंडिकेशन जो मिल रहे हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स के, दैट इज़ ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन, हैप्पी फैमिली वाइब्स, साथ में ड्रीम फैमिली से रिलेटेड आपकी सोशल सर्कल, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही प्लीजेंट, वाइब्रेंट एंड सेलिब्रेटिंग होने वाला है। ओके, सो जब भी मैंने आपको बोला था कि आप अगर मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप कोई अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी हो या आपके लिए कोई कॉलेज लाइफ हो, आपके लिए कोई अच्छी डेजिनेशन हो या आपके लिए एक जॉब प्रोफाइल हो, ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए हेरोफेंट क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो भी चीज़ आप एक स्टेबल लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कर्मा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपके कर्मा के बेसिस पे आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। ओके, दिस इज गिविंग मी अ काइंड ऑफ विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री, सभी के लिए विक्ट्री। आपकी वजह से जो आपके कनेक्टेड हैं, आपका हो सकता है कोई ड्रीम हो टू मेक अ हाउस फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, और टू मेक देम प्राउड, या आपको कहीं ना कहीं अपने लिए एक एक्सपेक्टेशन है कि यू विल हैव अ गुड लाइफ, गुड फैमिली प्लानिंग आप करना चाहते हैं। सो 3 ऑफ कप कंप्लीट यूनिटी, सेलिब्रेशन, विक्ट्री का यहाँ इंडिकेशन दे रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर एटमॉस्फेयर। द इल्यूजन खत्म हो रहे हैं, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द 2 ऑफ कप अगेन। यू कैन सी दिस इज द कपल एनर्जी। आप देख सकते हैं पार्टनरशिप, एक अच्छा दोस्त मिलना, एक अच्छा मेंटर मिलना, एक अच्छा गाइड करने के लिए पर्सन मिलना, पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप, एक अच्छी ट्रस्ट मेंटेन रखना, इवन आ सोलमेट कनेक्शन, एक लवर, एक रोमांटिक पार्टनर, यहाँ आपको ये मिलने की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल इंटेंशंस जो हैं आपकी प्योर हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो ये आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्वाइट क्लैरिटी कि आपके लिए यहाँ जो आप जिन जिन चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और उनके बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन पुट ऑन कर रहे हैं, अपनी नीयत को साफ रख रहे हैं, तो आपके कर्मा के बेसिस पे जो अभी तक आपने 100% दिया है, क्योंकि इल्यूजन बता रहा है कि हो सकता है आपने जहाँ जहाँ कमिटमेंट एक्सपेक्ट किया वहाँ नहीं मिला, आपको बहुत ही बैड एटीट्यूड या बिहेवियर देखने को मिला लोगों का। आपको यहाँ पे एज पर इल्यूजन यहाँ पे दिख ही रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और मन आप बहुत ही सैड एंड ऐसा होता है ना कि हम अपने मन में सब कुछ छुपा लेते हैं, दुख, पेन, सफरिंग, स्ट्रगल, ट्रॉमा,
एब्यूज़, एनीथिंग, वो भी जो भी हमारे पास्ट लाइफ में रही है, जो हमारे चाइल्डहुड से लेके अभी तक हमारे लिए बनी है, तो वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है। और यू आर फाइंडिंग द सोलमेट, यू आर फाइंडिंग द लव, यू आर फाइंडिंग द विक्ट्री, यू आर फाइंडिंग द चीयरफुलनेस अराउंड यू। वो आप किसी भी स्टेज में हो, यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे गुड करियर, यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन फील्ड, यहाँ पे ब्रांडिंग, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन टू रिसीव अ गुड न्यूज़ अबाउट लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस एंड बेबी। ओके, लेट्स सी आपके लिए जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी विश पूरी होगी, वो यहाँ शेयर करती हूँ मैं। दिस विल हेल्प यू, क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि आपके कर्मा के बेसिस पे आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। कहीं ना कहीं आ रहा है, देखो आप यहाँ पे देखो, स्कॉर्पियो है ना, ये स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए वो नेगेटिव लोग जो कहीं ना कहीं आप जिनसे आपने उम्मीदें बहुत रखी, लेकिन उन्होंने आपको बिल्कुल भी हर तरीके से डिसअपॉइंट किया, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एक गहरी सांस लेनी चाहिए, एक रिलैक्स करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है ये दूर होगी। द मून एनर्जी, फुल ब्राइटनेस इज कमिंग फॉर यू। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फुल मून भी दिख रहा है यहाँ पे। सो फुल मून डे वाले दिन अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, सो आपकी लाइफ से आसपास से जो नेगेटिविटी जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो दूर होगी। वो सारे बुरे लोग, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, बैड लक आपकी लाइफ से जाएगा। ओके, सो मैनिफेस्ट करें टेंशन को दूर करने के लिए। अनलिश योर काइंडेस्ट सेल्फ, और यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको अपनी तरफ वो काइंड एनर्जी, वो एक सॉफ्ट एंड कंपैशन को लाना होगा। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेके बहुत रूड, रफ, नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि आपने इस तरीके के ट्रॉमा को आपने फेस किया है। बट दिस इज़ द टाइम फॉर यू, इट्स गुड टू बी काइंडेस्ट सेल्फ। तो अपने लिए सबसे पहले, सेल्फ इज़ ऑल कमिंग फॉर यू द सोल, अपने लिए एक काइंड बिहेवियर शो करो, अपने लिए अपना ख्याल रखना स्टार्ट करें, अपने आप को यहाँ पर रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करें। ठीक है, सो बी काइंड विद योर सेल्फ एंड देन अराउंड यू। आपका जैसा बिहेवियर, आपकी इंटेंशन, आपकी तरफ से जैसे एक्शंस आएंगे, आपकी कर्मा, आपको फाइनल अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो मीन्स योर कर्मा विल हेल्प यू। सो आपको यहाँ पे काइंड बिहेवियर शो करना है, आपको ऐसा नेगेटिव नहीं बनना है, आपको बुरे कर्मा नहीं करना है, बिकॉज कि और लोग ऐसा कर रहे हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वाई शुड नॉट मी। और अगर ऐसे करने से ही विक्ट्री मिलती है, या बटरिंग करने से विक्ट्री मिलती है, तो मैं भी ऐसा करूं, ऐसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी काइंडेस्ट पर्सन, हेल्पफुल इंसान बने। ठीक है, नेक दिल के इंसान बने। लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग्स जो आपको अपकमिंग टाइम में मिलेंगी। हीलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हीलिंग आ रही है। हीलिंग हेल्थ के लिए भी है, हीलिंग आपके माइंड के लिए भी है, हीलिंग आपके लिए स्पिरिचुअली भी है। सो अगर आप हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ सफ़र कर रहे हैं, सो आपको हीलिंग मिलने वाली है। ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, द शाइनी हेयर एंड लव, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट, गुड लक, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यू कैन सी द लायन एनर्जी एज वेल। सो स्ट्रेंथ आ रही है, तो यू आर कमिंग हेयर एज ए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेट मी चेक मोर आपके लिए यहाँ पे सेल्फ केयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गॉडेस की तरफ से भी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो दिस मीन्स कि आपके लिए सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, और ये अभी अब आपको अपने लिए सोचना चाहिए। और अपने लिए सोचने का मतलब नहीं है कि आप रूड हो जाओ, या आप किसी से बातें नहीं करो, या फिर आप ऐसा रिजर्व हो जाए कि आप सोसाइटी को लेकर बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए। नो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी कंपैशन एंड बी काइंड विद एवरीथिंग। आप अपने आप को नेचर से जोड़ें और जस्ट को रिलेट ईच अदर, यू एंड द यूनिवर्स, दैट्स इट। ये आपको रखना है। सेल्फ केयर के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो जो जो चीज़ें आपकी चॉइस है, आपकी विश है, आपका ऑरा है, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड लेट मी सी गॉडेस लव की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एज पर योर कर्मा। एनलाइटमेंट, लेट गॉडेस लाइट फिल यू। सो एनलाइटमेंट आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कीजिए। आपने यहाँ पे जो क्रिस्टल चूज़ किया था, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल अवेकन। सो यस, दिस इज़ वेयर यू आर, इसलिए आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आप इस क्रिस्टल की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ कि आप अपनी तरफ से स्पिरिचुअली अवेकन हो, तभी सेल्फ केयर, हीलिंग आपके लिए दिख रहा है। एंड मून एनर्जी यहाँ पे बता रहा है आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट द
स्पिरिचुअलिटी, यू नो द मून इज़ ऑल अबाउट आर साइकिक एनर्जी. सो आप में से हो सकता है कि कुछ हीलर ही हों. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जितना ज़्यादा आप साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, अपने इंट्यूशंस को इम्प्रूव करेंगे, नेचर के साथ कंपैशन रहेंगे, नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, यू विल बी ब्लेस्ड. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप ये रीडिंग आप सभी को रेजोनेट कर रही होगी. इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टेक्ट टू मी www.lisasimi.com. ये मेरी वेबसाइट है. मैं आपको रीडिंग के थ्रू यहाँ पर आपके पर्सनल क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगी, और if you want I can suggest you the crystal as well through this. So this is all, and please don't forget to subscribe my channel. इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. सो सी यू अगेन, बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सभी ने चूज़ किया है पीच एवेंचुरिन को. बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, और लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, आपके कर्मा के बेसिस पे वो क्या ब्लेसिंग्स हैं जो नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाली हैं. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो विश है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें. वो विश आपकी एंजल्स तक ज़रूर पहुँचेगी. सो लेट्स सी नाउ एंजल ब्लेसिंग्स. मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो विश लिखें एंड लाइक दिस वीडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर यू वी हैव द किंग ऑफ कप. ओके, दैट्स नाइस. बहुत ही मन की इंटेंशंस बहुत हैं, मन में विश बहुत हैं. ओके, वी हैव द मैजिशियन. पाइल 3, आप काफ़ी लकी दिख रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स के साथ. तो 5 ऑफ रॉड्स. हाँ, आपके कर्मा बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर. मैं आपके लिए मास्टर कार्ड भी देख लेती हूँ, एंड देन आई लेट यू नो कि आपके लिए वो क्या है जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं. सो मास्टर कार्ड फॉर यू इज़ क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो सबसे पहले मास्टर कार्ड के थ्रू बात कर लेते हैं. यहाँ पे जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं एज पर क्वीन ऑफ रॉड्स, यहाँ पर आपकी जो आप डिज़र्व करते हैं वो एनर्जी, वो ऑरा, वो पावर एंड यू नो पोजीशन, वो आपको ज़रूर मिलेगी. आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इस इमेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दैट फेमाइन एनर्जी, दैट यू नो दैट रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड क्रेडिट, एक्नॉलेजमेंट. आपका जो आप का टैलेंट है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, उस बेसिस पे जो आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं, जो अपने विज़न लेके चल रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स बनकर आ रही हैं, और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी. क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप एटीट्यूड देख सकते हैं. इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड. ये ईगो नहीं है, ये प्राउड है, और आपको अपने कर्मा के बेसिस पे प्राउड फील होगा. आपके आसपास के लोग आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे. सो आपका नेम एंड फेम यहाँ पर दिख रहा है. सो दिस इज़ मोर अबाउट योर रिजर्व्ड ऑरा. आप कहीं ना कहीं आपके कर्मा पे बेसिस पे, जैसे आपके जो एक्शंस हैं, जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, एक तो हुआ मन में सोच लेना, एक हुआ कि आप एक्शंस भी ले रहे हो. आपको वेट लूज़ करना है तो आपने एक सोच लिया कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन एक आपके पास अब है कि आप डेली जिम जा रहे हो, या आप जॉगिंग कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो हो गया आपके एक्शंस. सो एक्शन के बेसिस पे एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका मास्टर कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि यू आर क्वाइट वर्कहोलिक, एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड पर्सन, और आपकी विश, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो जो शाइनिंग लाइक अ स्टार, इंडिविजुअल यूनिकनेस, वो ज़रूर यहाँ पे टैलेंट के रूप में शाइन करेगी, दिखेगी. ओके, सो क्वीन ऑफ रॉड्स अपने आप में स्पिरिचुअल पर्सन भी इंडिकेशन दे रहा है. तो आप में से मुझे लग रहा है बहुत सारे पर्सन स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, साइकिक हीलर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत प्योर हैं, और आप अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे चलते हैं, आगे के प्लान्स करते हैं, कहीं ना कहीं और बिलीफ भी रखते हैं. ओवरऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास की बातें नहीं कर रहा है. ये बात कर रहा है योर रिजर्व एटीट्यूड, योर विजन, योर हार्ड वर्क, योर गोल ओरिएंटेड थॉट्स एंड प्लान. सो आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं. यस, सो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आप सभी के लिए, कि आपके जो प्लान्स हैं, जिनके लिए आप अभी वर्क कर रहे हो, स्टेटस, पोजीशन, लव, अफेक्शन के लिए, क्योंकि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन, यू डोंट वांट टू शेयर योर लाइक यू नो लव. मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं, एक परफेक्ट सोलमेट, वो आपके ही होने चाहिए, ट्रू लव होना चाहिए, टाइम पास या कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते आप. इस तरीके की इंडिकेशन दिख रही हैं. सबसे पहले किंग ऑफ कप आपकी इंडिविजुअल, आपकी जो मन की विश है, लॉयल,
partner or loyal husband, loyal wife, as well as your own self, पर्सनल स्पेस यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है कि ये आपकी ब्लेसिंग्स बन के आ रही हैं। तो आपकी जो मन में विश है, किंग ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट इमोशनली जो खुश होना ना, सेटिस्फाइड होना कि हाँ आई हैव एवरीथिंग, आई एम वेरी हैप्पी, ये सारी चीज़ें मेरे आसपास हैं और मुझे किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं फील करना पड़ रहा कि कि यू हैव टू आस्क, यू हैव टू गिव आंसर, दूसरों को आंसर देना, दूसरों से पूछना, दूसरों के ही ऊपर डिपेंडेंसी रखना, वो आपके लिए नहीं दिख रहा है। सो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए जल्दी आ रही हैं, जहाँ आपको एक अच्छे सोलमेट, या आप मैरिज के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो एक अच्छे सोलमेट, साथ में आपके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही फ्रीडमफुल लाइफ दिख रही है, जिसमें आप खुद अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। ओके तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके मन से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, क्योंकि पीच एवेंचरिंग भी अपॉर्चुनिटी एंड गुड लक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशंस दे रहा है मुझको आपके लिए, और यस यहाँ आपको वो मिलने वाला है। इसके साथ मैजिशियन यहाँ पर बता रहा है, जैसे यहाँ ओन इंडिविजुअलिटी आ रही है, तो मैजिशियन यहाँ पर बता रहा है कि आप अपने आप में ही क्रिएटिव, टैलेंटेड, वर्कहोलिक, स्किलफुल पर्सन आ रहे हैं, एंड यू आर रिसीविंग द नंबर 1 पोजीशन। So that could be your knowledge, emotional happiness, family happiness, satisfaction, पावर, पोजीशन, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी। मैजिशियन आपके लिए बता रहा है कि यू आर कमिंग एज ए टैलेंटेड पर्सन, जो अपनी स्किल्स, आइडियाज़ एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे नंबर 1 साबित होंगे। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो हार्डवर्क कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें आपने अपना डेडिकेशन दिया हुआ है, अपना टाइम दिया हुआ है, उसमें आपको रिजल्ट भी मिलेगा और वो भी नंबर 1 पोजीशन मिलने वाली है। सो वो प्रमोशन की बात चल रही हो आपकी, या फिर आपकी मेहनत पे आपको एक गवर्नमेंट जॉब, आपकी मेहनत पे आपको एक अच्छा कॉलेज, आपकी मेहनत पे एक अच्छे प्रोजेक्ट रिसीव करना, आपकी स्किल्स, टैलेंट की बेसिस पे, क्योंकि मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट मेस्मराइजिंग एनर्जी इन यू। आप सभी के अंदर बहुत सारे टैलेंट है, स्किल्स हैं, और जितना ज़्यादा आप उनको पॉलिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको स्किलफुल करेंगे, इट कुड बी अ सिंगिंग, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी मॉडलिंग, इट कुड बी अ गुड डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, और कैन बी अ बिजनेसमैन, और अपने टैलेंट, क्राफ्ट और समथिंग हैंड स्किल्स, इस तरीके से मैजिशियन ऑल इन ऑल जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं उसमें आप नंबर 1 बन सकते हैं, और आपके प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, डेडिकेशन की बेसिस पे ही ये होगा। एज पर मैजिशियन वो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं जिस बेसिस पे आप अपने आप में ही स्किलफुल बन जाएंगे, टैलेंटेड बन जाएंगे। सो आपके कर्मा के बेसिस पे आप नंबर 1 आ रहे हैं, और आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन इज़ नंबर 1 कार्ड फॉर मैनिफेस्टेशन। सो आप वो सब मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी कार्मिक एक्टिविटीज़ आप जो अपनी तरफ से एक्शंस ले रहे हैं। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री एंड कंपटीशन। अगर किसी कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग बिकॉज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इट्स ऑल आर कर्मा, इट इज़ ऑल इन कंट्रोल। हमारी ब्लेसिंग्स हमारे कंट्रोल में हैं, क्योंकि हमारे कर्मा हमारे कंट्रोल में है। सो अगर आप 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप एक कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं, पावर, पोजीशन, स्किल्स, आप कहीं ना कहीं किसी भी पार्ट पर यहाँ पर कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, सो वहाँ आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बिकॉज दिस इज़ कमिंग एज कि हाँ आपको अपना 100% देना है, और भी सब उसी सीट के लिए, पोजीशन के लिए 100% दे रहे हैं, यू टू एज वेल। और वो आपके लिए स्टैंड लेना हो सोसाइटी के लिए, या आपको स्टैंड लेना हो अपने लिए, या फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हो, दैट कुड बी एनिमल केयर, सपोर्टिंग द नेचर, और गेटिंग मैरिड इन अ इंटरकास्ट और समथिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आप अपनी ओन इंडिविजुअलिटी के साथ आगे चलने वाले हैं। सो पाइल 3, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप अपने लिए ओन, अपने ट्रेंड को सेट करेंगे। इट इज़ नॉट कमिंग कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक कि आप अपनी चीज़ों को खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ग्राउंडिंग, फाउंडेशन एंड क्रिएटिंग। ओके सो दिस इज रियली नाइस। आपके लिए सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। लेट मी चेक आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपकी विश पूरी होगी। सो लेट मी सी फ्रॉम द मैनिफेस्ट कार्ड्स वी हैव टेक अ ब्रीदर। सो यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है कि एक लंबी सांस लें, और आपके लिए यहाँ पर आ रहा है मेडिटेशन करने के लिए विद योर ब्रीदिंग पैटर्न। और कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ को लेके
अपने सच्चे मन से एक अपने अंदर अपनी गट फीलिंग्स और अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, इस चीज़ में मुझे रेस्पेक्ट ऑनर चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए, क्योंकि क्वीन एंड किंग दोनों मेल एंड फीमेल यहाँ पे एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो आप दोनों के लिए आ रहा है वो पावर, टैलेंट, स्किल्स एंड पोजीशन। यू कैन सी द पावर दोनों के हाथों में। सो आप वो मैनिफेस्ट करें एक बहुत ही शांत, एकदम किसी भी तरीके की स्ट्रेस एंजाइटी को नहीं लेके विजुअलाइज करें, रिलैक्स करें और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। सो मेडिटेशन से आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट हैं कोई मन में आइडिया प्लान को लेके, तो आपको वहाँ पर भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। Another thing we have, speak your world into being. So this is the time कहीं ना कहीं आपके लिए important आ रहा है। जेमिनाइन सीजन भी दिख रहा है यहाँ पर, that is our like जून अराउंड। सो आपके लिए इस टाइम पर आपके जो जहाँ आप अभी हैं उसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, वहीं के टैलेंट्स को देख के, वहीं की पॉसिबिलिटीज़ को देख के, वहीं के अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर आपको यहाँ पर अपने आप आपका थॉट चक्र, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिहाफ पे चले। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू स्पीक। ओके, स्पीक इन द सेंस यहाँ पर आ रहा है कि जो आप अपने मन से विश मांगेंगे, जिसके लिए प्लान करेंगे, जिसके लिए आप एक्शन लेंगे, और दैट इज़ मोर अबाउट योर थॉट चक्रा, दैट इज़ ऑल कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, प्लानिंग, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जैसा आप अपने लिए वर्ल्ड, अपना संसार, अपनी प्लान्स बनाना चाहते हैं, अब उसके लिए स्पीक अप। नाउ द टाइम इज़ टू टेक एक्शन, स्टैंड। ओके, लेट मी सी गॉडेस की तरफ से आपके लिए जो है क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दैट इज़ फ्रॉम मैनिफेस्ट, दिस इज़ फॉर गॉडेस। सो लेट्स सी गॉडेस की तरफ से ब्यूटीफुल परसिस्टेंस, दैट्स रियली नाइस एंड साइकिक। आई टोल्ड यू, आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं, और यस आपकी ये जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं ये आपकी विश को पूरा करेंगी। एज पर दिस इज़ मोर लाइकली इज़ कमिंग कि आपके लिए ऐसा नहीं रहेगा कि आपके कर्म, आपके एक्शन के बेसिस पे कि आज तो अच्छा है कल अच्छा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए कुछ अच्छा हुआ फिर सारा बैड लक चलता रहा। नो, योर गट फीलिंग्स, योर एनर्जी, योर डेडिकेशन विल टेक यू टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, प्रॉफिट एंड सक्सेस। ये आपके लिए कोई वन टाइम सक्सेस नहीं दिख रही है, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पर अपने लिए कोई ड्रीम प्लान किया, कुछ प्लानिंग की, तो आप उस पर वर्क, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे परसिस्टेंसी एक बिल्कुल एक मेंटेन आपके लिए एनर्जी आ रही है कि हाँ यू विल एबल टू क्लेम। ओके, लेट मी सी अनदर थिंग, ग्रैटिट्यूड, दैट्स रियली नाइस। आपके लिए ग्रैटिट्यूड भी एनर्जी दिख रहा है। दिस मीन्स कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और आपको ग्रैटिट्यूड शेयर करना चाहिए, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जो भी आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को ग्रैटिट्यूड शेयर कर पाएंगे, आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे, वो डोनेशन हो, चैरिटी हो, हेल्प हो, सपोर्ट हो, बिग प्लान्स किसी के लिए। सो यू विल गोइंग टू हैव दिस मच कि आप अपने पास से शेयर कर पाएंगे दूसरों को। यू कैन सी द फ्लावर्स आर शेयरिंग, ये अपने फ्लावर्स को शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से मनी, नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, हेल्प, सपोर्ट आप दूसरों को शेयर कर पाएंगे, इतना आपके पास होगा। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम मजबूर होते हैं, हम कंट्रोल होते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है। वी वांट टू मेक दिस, वी वांट टू प्लान दिस फॉर ओल्ड सीनियर सिटीजन, फॉर एनिमल, फॉर अदर नियर एंड डियर वंस। सो आपके पास इतना होगा कि आप ग्रैटिट्यूड शेयर कर पाएंगे, अपने में से कुछ हिस्सा दे पाएंगे। एंड हेयर वी हैव फ्रॉम सेल्फ लव, आपके पास 2 कार्ड आ चुके हैं। मैं वैसे यहाँ पे एक ही कार्ड पोट आउट करनी थी, जॉय, एम्ब्रेसिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, आपको ये जो मिलने वाली हैं, लव, हैप्पीनेस ऑल अराउंड यू। सो पॉजिटिविटी आ रही है, इन्जॉयमेंट, दैट्स ग्रेट। अनदर वी हैव द हारमनी। सो ये हारमनी दिख रही है, परफेक्ट बैलेंस, आपके लिए परफेक्ट बैलेंस आ रहा है, लाइफ बैलेंस, एप्पल दिख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। एंड जॉय इज़ कमिंग एज योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों पार्ट्स पे आपके लिए ब्लेसिंग्स बन रही हैं। दिस इज़ रियली नाइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, दिस इज़ फॉर दिस रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं आपके लिए आपके क्वेश्चन का आंसर, या फिर जो क्रिस्टल है जो आपके लिए बेस्ट सजेस्ट आपके लिए क्या होगा जिससे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी ले पाएंगे, सो यू मे कॉन्टैक्ट www.lisasimi.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आई कैन
help you and give you the personal guidance appointment. So this is all, and please don't forget to like this video and comment section में ज़रूर बताएं आपको ये reading कैसी लगी. See you again. Bye.